दो भाई थे, दो भाई। बड़ा भाई तो खूब भजन करता था, पर छोटा भाई ऐसे ही बाइयात था, महाराज उद्दंड था। भजन सत्संग साधु संत शास्त्र मंदिर धर्म कोई मतलब नहीं। बड़ा भाई टेंशन में रहता, मेरे छोटे भाई का जीवन बर्बाद हो जाएगा, क्या करूं। तो उसके वही नगर में भगवान की कथा करने कोई महाराज आए। उनसे उसने जब कहा तो महाराज ने कहा कि मुझे अपने घर पे ले चलो, जब आपका छोटा भाई घर में हो तब। बोले महाराज ठीक है, कल 11 बजे का टाइम फिक्स कर लेते हैं। बोले ठीक है। अब वो महाराज को 11 बजे लेके घर गया। जो देखा वो छोटे भाई ने तो सोचने लगा ये आए पेट भरने वाले, अब देख लो ये खाते पीते फिरते रहते हैं, ओम नमः शिवाय नहीं जाने क्या क्या करते रहते, पेट भरने के लिए घूम रहे हैं। ये मेरे घर में भी आ गया, देखो महाराज ही। अब उसने सोचा बड़े भैया हैं तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता, वो लेके आए हैं, पर मैं तो 1 आध घंटे के लिए इधर उधर निकल जाता हूं, कम से कम ये बाबा से तो मेरा पाला नहीं पड़ेगा महाराज। पर बाबा भी बड़ा मजबूत था वो महाराज। जैसे ही पास में पहुंचा, नजर उधर ही थी, उसने देखा कि मुझे देख के भगना चाहता है, उसने फट से हाथ पकड़ लिया महाराज। अब उसने कोशिश तो करी, झूमा झटकी करी कि हाथ छोड़ा के मैं भग जाऊं, पर महाराज में ताकत ज्यादा थी, घी खाते थे देसी गाय का महाराज। तो महाराज ने हाथ पकड़ लिया उस छोटे भाई, कोशिश करी छुड़ाने की पर नहीं छूटा। बोले क्या चाहते हो? बोले बेटा एक बार बोल दो अपने मुंह से ओम नमः शिवाय। अब उसने सोचा कि हाथ तो छुड़ा ही नहीं पा रहे, तब करे का बोल देते एक बार उसने मजबूरी में बोला, जबरदस्ती उससे बुला दिया ओम नमः शिवाय। महाराज ने कहा मैं तेरा हाथ छोड़ रहा हूं, पर ध्यान रखना इसका कभी किसी के साथ सौदा नहीं करना, इसको अपने अंदर संभाल के रखना। उसने सोचा ये थे सब महाराज लोग जने क्या क्या बकते रहते, छोड़ो यार। हाथ छोड़ दिया, गया, बात आई गई हो गई, पर मृत्यु तो किसी को छोड़ती है नहीं। कहीं भी बने रहो वहीं से पकड़ लेती, उठा लेती है महाराज। चाहे झोपड़ी में पड़े रहो, चाहे महलों में पड़े रहो, एक दिन जाना तो पड़ेगा। मृत्यु किसी को छोड़ती है क्या? उसको भी जो उठाया। अब यमदूत आए लेने के लिए, क्योंकि वो जिंदगी भर बुरे ही काम करता था। यमदूत लेकर के गए यमराज के सामने। यमराज ने कहा भैया चित्रगुप्त, अरे इसकी जरा डायरी तो ले आओ, इसने क्या क्या करा है जिंदगी भर। चित्रगुप्त डायरी लेकर के आए, देखा तो वही छल कपट ने, राग द्वेष ने, बेईमानी ने, भ्रष्टाचार ने, दुनिया भर के सब जितने बुरे काम सब करे थे। बोले चलो इसके लिए वो वाला नरक उधर पटक दो इसको। चित्रगुप्त ने कहा एक बार जरा और देख लेता हूं कि गलती ना हो जाए अपने से। जो दोबारा से देखा तो कहा चित्रगुप्त ने, अरे महाराज इसने एक बार ओम नमः शिवाय बोला है जिंदगी में मात्र एक बार ओम नमः शिवाय बोला है। यमराज ने कहा यार एक बार बोला तो इसका फल क्या मिलेगा? बोले अपने को इतना आइडिया नहीं, अपन इतने पढ़े लिखे नहीं है, फिर किससे पूछें? बोले ब्रह्मा जी से पूछ लो, बड़े आदमी ब्रह्मा जी, अच्छे पढ़े लिखे स्कॉलर, उनसे पूछ लो। ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी ने कहा मैं करता तो रहता हूँ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मैं करता तो रहता हूँ, पर कितना फल है, कितना पावर है, क्या महिमा है, ये मैं भी नहीं जानता। किसी ने कहा ब्रह्मा जी से भी थोड़े सुपीरियर हैं विष्णु। ब्रह्मा से सुपीरियर कौन है? विष्णु। विष्णु से पूछ लीजिए, वो भी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते ही रहते हैं। उन विष्णु से, विष्णु कौन सा मंत्र जपते हैं? सब लोग याद कर लो, विष्णु भगवान मंत्र जपते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलो विष्णु से पूछते हैं। विष्णु भगवान से पूछा तो विष्णु भगवान ने कहा भैया ये ओम नमः शिवाय का जप करके मुझे बहुत कुछ मिला है। ये सुदर्शन चक्र से लेकर के ये श्याम वर्ण जो कुछ भी मुझे मिला है ये ओम नमः शिवाय का जप करके ही मिला है, पर ओम नमः शिवाय की महिमा क्या है ये हम नहीं जानते महाराज, कितनी है हम नहीं जानते। फिर क्या करें?
अब बोले इधर उधर मारे मारे फिरने से कोई फायदा नहीं, जिसका नाम है उसी से पूछा जाए। अब वो जीवात्मा भी संग में ही था बेचारा, उसने कहा मैं पैदल नहीं चलूंगा। 99,000 योजन नीचे से उठा के तो यहां ले आए। पृथ्वी लोक से नरक की दूरी कितनी है? सब लोग याद रख लो, काम आएगी। 99,000 योजन कितनी है? स्वर्ग की भूल भी जाओ तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि स्वर्ग में तो मुश्किल ही है पहुंचना। नरक की याद रखो, 99,000 योजन दूर है नरक यहां से। अन्नपूर्णा मंदिर से नरक की डिस्टेंस, नरक का डिस्टेंस कितना है? सब लोग याद रखो, 99,000 योजन। बोले इतनी दूर घसीटते घसीटते ले आए, और नहीं फिर वहां ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में ले गए, नहीं विष्णु के बैकुंठ में ले गए। क्या मैं मर जाऊं चलते चलते? मैं पैदल नहीं चलूंगा, शिव जी के यहाँ ले जाना है तो मुझे किसी व्हीकल में लेके चलो। अब बोले व्हीकल कहां से ले आए? सो चारपाई बुलाई महाराज, चारपाई, और पट्टा लेट गया चारपाई पे। बोले ले चलना तो ले चलो। भाई कचहरी कोर्ट में अगर पेश करना है अपराधी को तो बांध तो पुलिस का ही लगेगा ना। पुलिस उसमें बिठाती नहीं, डंडे वंडे लेके बैठी रहती कि कहीं भग ना जाए, ना कोई इस पे अटैक ना कर दे, वो सब जिम्मेदारी पुलिस की महाराज। सो इसको लिटाया चारपाई पे, ने एक तरफ लगे यमराज, ने एक तरफ धर्मराज, ने एक तरफ देवराज, ने एक तरफ ये ब्रह्मा, ने सब लग गए। बोले चलो ले चलो भैया। लेकर के गए शिवलोक में, आवाज लगाई ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान ने कहा देखो भैया कौन आ रहा है, आवाज आ रही है। देखा सो बोले ये विष्णु ने, ब्रह्मा ने, सब इंद्र ने, यम ने किसी जीव को लेकर के आए हैं भैया। बड़ा भाग्यशाली है, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ कि कोई चारपाई पे लेट लेट के यहाँ आया हो। तो शंकर भगवान बाहर निकले। क्या हुआ भैया? बोले प्रभु ये समझ में नहीं आ रहा है, इसने जीवन में एक बार बोला है ओम नमः शिवाय, उसका फल कितना होगा ये हम लोग नहीं जानते हैं, इसीलिए उसका फल इसको देना पड़ेगा। तो हम आपसे ही पूछने आए हैं। शंकर भगवान ने कहा सुनो देवताओं, इस जीवात्मा को हमारे पास छोड़ दो और तुम जाके अपनी अपनी ड्यूटी करो महाराज। तुम अपनी अपनी ड्यूटी करो। बोले वो तो कर लेंगे पर समझ में नहीं आया ओम नमः शिवाय की महिमा क्या है। बोले अभी भी समझ में नहीं आया, चारपाई पे लिटा के ले आए हो फिर भी पूछ रहे हो। भाई तुम वहां से यहां तक चारपाई पे लिटा के इसको ले आए हो और अब ये हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास रहेगा और तुम जाओ अपनी अपनी ड्यूटी करो। आहा, जीव प्रसन्न हो गया, भगवान शिव का दर्शन करके आनंद मगन हो गया, नाचने लगा, गाने लगा।